गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा प्राणायाम। प्राणायाम किसकी तरह होता है? यह है जो हमारा योग होता है, योग और ध्यान की तरह ही प्राणायाम होता है। प्राणायाम में सिर्फ क्या डिफरेंस होता है, इसमें जो कंट्रोल होता है वो हमारी श्वास के ऊपर होता है। जो हमारी सांसें होती हैं उनके ऊपर कंट्रोल किया जाता है। तो प्राणायाम का स्वास्थ्य में क्या महत्व है? स्वास्थ्य में इसका महत्व, इसके बारे में जानेंगे। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा होता है? प्राण प्लस में आयाम। प्राण प्लस में आयाम क्या हो गया? प्राणायाम हो गया। इसका अर्थ क्या होता है? जीवन शक्ति। और आयाम का जो अर्थ है, प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति और आयाम का अर्थ है नियंत्रण। यानी प्राण का मतलब क्या बताया? जीवन शक्ति, और आयाम का जो मतलब है वो है नियंत्रण। तो प्राण का अर्थ क्या हो गया? व्यक्ति के जीवित होने का प्रमाण। प्राण का अर्थ हो गया इसमें जीवन शक्ति, और आयाम का मतलब हो गया इसमें नियंत्रण। तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया? यानी हमारे जीवित होने का प्रमाण। जीवित होने का प्रमाण है। अन्यथा मरे हुए व्यक्ति को तो क्या कर दिया जाता है? दबाया जाता है या उसको जला दिया जाता है। तो प्राण के द्वारा हमारे जीवित होने का संदेश मिलता है कि हम जी रहे हैं। जब तक हमारे शरीर में जान है, प्राण है, तो हम चल रहे हैं। और जिस दिन प्राण निकल जाते हैं उस दिन व्यक्ति को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। तो ये हो गया प्राणायाम। प्राण से तात्पर्य है श्वास से है, जिसमें क्या करता है? प्राण से क्या तात्पर्य हो गया? श्वास से है। श्वास में क्या करता है? व्यक्ति क्या निकालता है? CO2 गैस बाहर निकालता है और O2 गैस अंदर लेता है, और यह सांस लेने और छोड़ने की क्रिया होती है। प्राण का मतलब क्या हो गया इसमें? श्वास में क्या करता है व्यक्ति? श्वास में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है? बाहर निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और O2 को, ऑक्सीजन को क्या करता है? ऑक्सीजन गैस को अंदर लेता है, यानी श्वास लेता है। CO2 को छोड़ता है और O2 को ग्रहण करता है। यही क्या होती है? हमारी श्वास होती है या प्राण होते हैं। प्राण से और क्या अर्थ है? प्राण शक्ति, यह जीवन शक्ति होती है, क्योंकि जब तक आपको बताया कि ये सांस बंद होने पर व्यक्ति मर जाता है। प्राण से तात्पर्य क्या होता है? कि मन के ऊपर नियंत्रण, हमारे मन के ऊपर कितना नियंत्रण है, यह प्राण से तात्पर्य है। प्राणायाम के द्वारा मन के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है और यह मन को वश में रखता है। यह हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी जो सोई हुई ताकत होती है वो बाहर निकल कर आती है और हमारे अंदर काम करने की, जैसे वर्क एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, और हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का विकास होता है। पॉजिटिव एनर्जी आती है, सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, और नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो शरीर से बाहर
निकाल देता है। कौन? प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा हम नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को अंदर ग्रहण करते हैं। तो ये होती है हमारे प्राण से तात्पर्य। प्राण के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, या प्राणायाम के द्वारा शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और प्राणायाम के प्रकार, इसके प्रकार के बारे में करेंगे। प्राणायाम के प्रकार, प्राणायाम का जो पहला प्रकार है वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति, इसमें व्यक्ति एक बार श्वास ग्रहण करता है और एक बार छोड़ता है। ऐसे करके छोड़ लेते हैं और क्या करते हैं, छोड़ते हैं। और परंतु उसका जो ध्यान होता है वो श्वास को क्या करता है, ये होता है हमारा कपालभाति प्राणायाम। परंतु जो हमारा इसमें ध्यान होता है, जो हमारा मस्तिष्क, जो हमारा ध्यान है वो कहाँ पर रहता है, हमारी नाभि के ऊपर रहता है। इसमें 2 से 3, इसे जो करना चाहिए वो 2 से 3 मिनट तक करना चाहिए। और ध्यान कहाँ पर केंद्रित होना चाहिए, हमारी जो नाभि होती है उसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। इससे लाभ क्या होता है, यह शरीर के विकारों को दूर करता है, जैसे पेट दर्द हो गया, कब्ज, किडनी के रोग आदि है उनको दूर करता है। इसके अलावा यह कफ, दमा और तनाव से मुक्ति दिलाने का काम भी कपालभाति प्राणायाम द्वारा होता है। ये इसके कपालभाति प्राणायाम के लाभ हैं। अब अगला जो हमारा होता है वो है अनुलोम विलोम। विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम जो प्राणायाम होता है उसमें क्या करते हैं, इस प्रकार से एक तरफ नासिका जो हमारी होती है उसको एक तरफ से दबाते हैं और एक तरफ से, पहले एक तरफ से सांस लेते हैं, फिर दूसरी तरफ से उसको छोड़ते हैं, फिर दूसरी तरफ से उसको लेते हैं और उधर से छोड़ते हैं। इस प्रकार से क्या है हमारा प्राणायाम, जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो होता रहता है। और इसका जो लाभ है वो क्या होता है, यह है शरीर को स्वस्थ, त्वचा को सुंदर, खांसी और कई प्रकार की जो बीमारियां हैं, श्वास संबंधी जो बीमारियां हैं उनको दूर करता है और तनाव से भी मुक्ति दिलाता है। तो ये है हमारा, ये क्या हुआ, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगला है हमारा शीतकारी प्राणायाम। तीसरा जो है वो है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम, यह प्राणायाम शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को, शरीर में जब हमारे गर्मी बढ़ जाती है उसको दूर करता है और दांतों के रोगों को और बुखार हो, हाई बीपी के लिए ये लाभदायक होता है। ये शरीर की गर्मी को क्या करता है, गर्मी को दूर करता है, दांतों की जो बीमारियां होती हैं उनको दूर करता है और हाई बीपी की जिसको प्रॉब्लम होती है, हाई बीपी वगैरह जो होता है उसके लिए भी क्या होता है, शीतकारी प्राणायाम लाभकारी होता है। यह शरीर को हष्ट पुष्ट भी बनाता है, शरीर को हष्ट पुष्ट भी बनाता है। तो ये इसके लाभ होते हैं। उज्जाई प्राणायाम, अगला जो है हमारा वो है उज्जाई प्राणायाम।
उज्जाई प्राणायाम, यह सभी प्रकार के तनाव, चिंताओं, हमारे शरीर में कई प्रकार के तनाव, चिंता होती है, उनको दूर करता है और आवाज को, तनाव और चिंताओं को दूर करने के साथ साथ और क्या करता है, हमारी जो आवाज है उसको स्पष्ट करता है, स्पष्ट और साफ आवाज को करता है। उज्जाई प्राणायाम के द्वारा तनाव, चिंताओं और आवाज को साफ और स्वस्थ बनाता है इसके द्वारा। अगला है जो प्राणायाम है वो सूर्य भेदी प्राणायाम। अगला है हमारा सूर्य भेदी प्राणायाम। यह क्या करता है सूर्य भेदी प्राणायाम, यह बीपी और खाना पचने से संबंधित, ये क्या करता है, बीपी और खाना पचने से संबंधित, पाचन संबंधी, इसको हम बोलेंगे पाचन संबंधी जो भी बीमारियां होती हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको क्या करता है, दूर करता है और वजन को कम भी करता है। और वजन जो हमारा होता है वजन को कम करता है, वजन को कम भी करता है। सूर्य भेदी प्राणायाम बीपी, पाचन संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं और वजन को कम करने का काम करता है। अगला है चंद्र भेदी प्राणायाम। चंद्र भेदी प्राणायाम यह पेट की जलन को शांत करता है और थकान को मिटाता है। पेट में कई बार जलन हो जाती है, पेट की जलन को कम करता है और हमारे शरीर में जो थकान हो जाती है, थकान को दूर करने का काम करता है। चंद्र भेदी प्राणायाम पेट की जलन को और थकान को दूर करने का काम करता है। अगला है सूक्ष्म प्राणायाम। सूक्ष्म प्राणायाम सूक्ष्म प्राणायाम क्या करता है, मन को एकाग्र, हमारा जो मन होता है, मन को एकाग्र करता है और जो मानसिक शक्ति होती है उसको प्राप्त करता है, मानसिक शक्ति प्रदान करता है। सूक्ष्म प्राणायाम मन को एकाग्र करता है और मानसिक शक्ति प्रदान करने का काम करता है, इससे यह लाभ होता है। तो ये थे हमारे प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में बताया, प्राणायाम क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है और प्राणायाम के प्रकार कितने हैं, 7 प्रकार बताएं आपको। कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम, चंद्र भेदी और सूक्ष्म प्राणायाम, ये हमारे प्राणायाम के प्रकार थे। ये हमारा प्राणायाम यहीं पर कंप्लीट होता है। अगला है इसके अंदर ध्यान। आपको कल बताया था कि हम योग हमने कर लिया, प्राणायाम आज की क्लास में हमने कर लिया और ध्यान, खेल, इनका हमारे जीवन में स्वास्थ्य के साथ इनका क्या संबंध है उसके बारे में हम जान रहे हैं।
ध्यान का अर्थ क्या मानते हैं आप? अपने आप कहते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। हम क्या करते हैं ध्यान में? काम पर एकाग्र होना। हम एक जगह पर क्या करते हैं? ध्यान लगाते हैं, तो हम उस चीज़ के बारे में, उसी बात के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा ध्यान कहलाता है। किसी के बारे में सोचना, किसी एक टॉपिक को लेकर किसी एक पॉइंट पर सोचना, वो क्या है? हमारा ध्यान होता है। हम ध्यान लगाते हैं तो क्या है? सब कुछ भूल जाते हैं और एकाग्र मन से हम क्या करते हैं? ध्यान लगाते हैं। तो ध्यान का क्या अर्थ है? अपने काम पर एकाग्र होना। इसका अर्थ क्या हुआ? अपने काम पर एकाग्र होना क्या कहलाता है? हमारा ध्यान कहलाता है। इसमें ध्यान शब्द हम रोज प्रयोग में लाते हैं, परंतु इसका वास्तविक अर्थ हमें पता नहीं होता है। हम रोज कहते हैं मैं ध्यान लगा रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं, तो क्या है इसका अर्थ एक्चुअल में पता नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? एकाकार होना। यह शरीर में और दिमाग में होने वाली जो भी व्याग्रता है, जो भी हमारे कन्फ्यूजन चलते रहते हैं, कुछ कुछ हमारे दिमाग में चलती रहती है, उसको क्या करता है? दूर करता है और हमें हमारे जो सारी चीज़ें होती हैं उनको एक जगह पर लाकर किसी एक चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, ध्यान लगाते हैं। सब कुछ भूलकर हम क्या करते हैं? ध्यान लगाते हैं। वो क्या है? हमारा ध्यान कहलाता है। ध्यान कई प्रकार का होता है। ध्यान के प्रकार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है अगोचरी ध्यान। ध्यान के प्रकार 3 प्रकार के इसके। पहला है इसमें अगोचरी ध्यान। यह ध्यान मन को स्थिर करता है। ये जो अगोचरी ध्यान है, यह मन को स्थिर करता है। हमारा जो मन भटकता रहता है इधर उधर, उसको क्या है? एकाग्र करता है। उस मन को क्या है? एक जगह पर टेकने का काम करता है। तो ये क्या है? हमारे अगोचरी जो ध्यान है वो मन को स्थिर करता है। अगला जो ध्यान है ये है चाचरी। चाचरी जो ध्यान है वो क्या काम करता है? ये ध्यान मन के साथ साथ मस्तिष्क आत्मा को भी नियंत्रित करता है। यह है मन, मस्तिष्क और क्या करता है? मन, मस्तिष्क और आत्मा पर भी नियंत्रण करता है। और आत्मा पर इसका नियंत्रण होता है। चाचरी जो ध्यान है वो मन, मस्तिष्क, अगोचरी मन को स्थिर करता है, चाचरी है वो मन, मस्तिष्क और आत्मा को नियंत्रित करने का काम करता है। अगला जो है ध्यान वो है हमारा भूचरी ध्यान। तीसरा जो ध्यान है वो है भूचरी ध्यान। भूचरी जो ध्यान है वो क्या करता है? इसमें ये जो ध्यान है मन को हल्का करता है। यह मन को हल्का करता है और हमारे शरीर में नेगेटिव एनर्जी मीन्स नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का काम करता है, बाहर निकालता है। भूचरी जो ध्यान है, अब इसमें अगोचरी क्या करता है? मन को स्थिर करता है। चाचरी जो ध्यान है
इनके नाम तुम्हें अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन चातुरी जो ध्यान वो मन, मस्तिष्क और आत्मा पर कंट्रोल करता है। और जो भूजरी जो ध्यान है वो क्या करता है, मन को हल्का करता है और हमारे शरीर में कई प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होती है, बुरे बुरे ख्याल होते हैं, बुरे विचार होते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, हर समय किसी दूसरे के बारे में ही गलत सोचना, और क्या है किसी में बुराइयां ढूंढना। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको क्या करते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, तो ये जो बातें होती हैं उनको बाहर निकलने का काम करता है भूजरी जो ध्यान होता है वो करता है। अब हमारे ये तो थे इसमें अर्थ और इसके प्रकार। ध्यान के लाभ क्या क्या है? ध्यान के लाभ क्या क्या है? ध्यान के लाभ की बात करेंगे कि ध्यान के क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहले ध्यान का अपने आप में ही एक बड़ा महत्व है। ध्यान के इस युग में कोई भी काम नहीं किया जाता, बिना ध्यान के हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ध्यान मनुष्य की चिंताओं को दूर करता है और उसमें सहनशीलता बढ़ाता है। जो हमारे मन में कई प्रकार की चिंताएं वगैरह होती हैं वो ध्यान के द्वारा दूर की जा सकती हैं, और क्या करता है, सहनशीलता को बढ़ाता है। तो क्या है, सहनशीलता को बढ़ाता है, चिंताओं को दूर करता है, चिंताओं को दूर करने का काम भी ध्यान ही करता है। ध्यान क्या करता है, शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक क्षमता भी बढ़ाता है। मानसिक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है ध्यान। ध्यान चिड़चिड़ेपन को दूर करता है। चिड़चिड़ेपन को दूर करने का काम भी ध्यान ही करता है। ध्यान रचनात्मक कार्यों में भी मदद करता है। ध्यान रचनात्मक कार्यों में मदद करता है। ध्यान जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उसका काम अधिक अच्छा होता है। ध्यान जब लगाते हैं तो वर्क एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। ध्यान के द्वारा कार्य क्षमता बढ़ जाती है। ध्यान के द्वारा कार्य क्षमता बढ़ जाती है। ध्यान से हमारे शरीर की जो भी पाचन संबंधी बीमारियां होती हैं, पाचन है, हाई बीपी है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है, और सोचने समझने की क्षमता उत्पन्न करता है। सोचने और समझने में इंप्रूवमेंट हो जाता है। हमारे सोचने समझने की जो शक्ति होती है बढ़ जाती है। सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। ध्यान से हमेशा सकारात्मकता की ओर लेके जाता है और नकारात्मकता को दूर करता है।
ध्यान से पॉजिटिव एनर्जी आती है और नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। ध्यान से पॉजिटिव एनर्जी आती है और नेगेटिव एनर्जी है वो निकल जाती है, बाहर दूर करने का काम भी करता है। ध्यान से जब हम कोई काम करते हैं तो वह काम बहुत ही अच्छा, काम अच्छा ही नहीं वो बहुत ही अच्छा होता है। ध्यान हमेशा हृदय की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। यह 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण करने का काम भी ध्यान के द्वारा होता है। यानी हमारे अंदर जो भी नाड़ियाँ वगैरह होती हैं उनको शुद्ध करने का काम भी ध्यान के द्वारा होता है। ध्यान हमारी श्वास गति को बढ़ाता है और बुढ़ापे को देरी, हमारे अंदर बुढ़ापा भी देरी से आता है। अगर हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर क्या है, जो श्वास की गति है वो बढ़ जाती है और जो बुढ़ापा है वो देरी से आता है। तो ये थे इसमें ध्यान के लाभ, कि ध्यान क्या क्या लाभ, ध्यान से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। अब हम करेंगे, ये था हमारा ध्यान, अब करेंगे खेल। खेलों का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। खेल आ गया, खेल आप देखते हैं, खेल खेलते हैं तो हमें हमेशा क्या है, रुचिकर लगता है। खेल खेलना हमें रुचिकर लगता है और रुचिकर होते हैं खेल। इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। आप जब छोटे होते हैं तभी से हम क्या है, खेल खेलने लग जाते हैं, कभी किसी तरह के खिलौनों के साथ, कभी किसी के साथ। तो हम क्या है, खेल के द्वारा वो क्या देते हैं हमें, इसमें हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, हम बिना उद्देश्य को खेल के साथ खेलते हैं। जैसे कि प्राणायाम कर रहे थे, हम ध्यान कर रहे थे, हम योगा कर रहे थे, तो उसमें क्या था, हमारा कोई ना कोई उद्देश्य था, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हो या हमारी मानसिक शांति के लिए हो। तो इस प्रकार से हम उनको उद्देश्य के साथ कर रहे थे। लेकिन खेल के साथ ऐसा नहीं है। खेल को जब हम खेलते हैं तो बिना उद्देश्य के साथ उसको खेलते हैं और यह हमें आनंद प्रदान करता है। खेल के द्वारा हमें आनंद मिलता है। जब हम खेल खेलते हैं तो हमें खुशी होती है, आनंद मिलता है, हम क्या है, हमारे शरीर में एक स्फूर्ति आ जाती है। तो ये क्या है, खेल के द्वारा का होता है। अब हरलोक ने कहा है, ये डेफिनेशन है हरलोक के अनुसार, हरलोक के अकॉर्डिंग, हरलोक ने क्या कहा है, खेल वह क्रिया है, खेल वह क्रिया है जिसका अंतिम परिणाम आनंद होता है। हरलोक ने क्या कहा है खेल के बारे में, उन्होंने कहा है कि खेल वह क्रिया है जिसका को अंतिम परिणाम आनंद होता है। अब एक डेफिनेशन और है, रसेल के अनुसार, रसेल के अकॉर्डिंग, रसेल ने क्या कहा है, खेल एक आनंददायक
आनंददायक आनंददायक शारीरिक और मानसिक क्रिया है जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। यानी खेल के द्वारा क्या है, हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता है, सिर्फ हम किसके लिए खेलते हैं, इसको आनंद के लिए और शारीरिक और मानसिक क्रिया के लिए हम क्या करते हैं, खेल का आनंद उठाते हैं, खेल से आनंद को उठाते हैं। तो ये थी हमारे हरलॉक और रसेल के अकॉर्डिंग खेल की डिफरेंट डेफिनेशन थी। अब खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है वो करेंगे। खेलों का महत्व, खेलों का महत्व क्या है? सबसे पहले खेलों के महत्व में आएगा शारीरिक विकास। आप देखते हैं खेलों के द्वारा शरीर का विकास होता है। शरीर का विकास कैसे होता है? यह हड्डियों को मजबूत बनाता है और शरीर को फिट रखता है, फेफड़ों को शुद्ध रखता है। और यह खेल किस प्रकार के होते हैं? जैसे कि दौड़ना, उछलना, कूदना, पेड़ों पर चढ़ना, साइकिल चलाना, तैरना आदि इस प्रकार के कई खेल होते हैं। तो ये क्या करते हैं? हमारे शरीर को फिट और तंदुरुस्त रखते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि जो खिलाड़ी होते हैं उनका जो शरीर है वो अलग ही देखने को मिलता है, या हम उनको देख के ही पता लगा लेते हैं कि ये खिलाड़ी है। तो वो खेलते हैं, खेलों के द्वारा उनका शारीरिक विकास अच्छा होता है। अगला है मानसिक विकास। खेलों के द्वारा हमारे शरीर, हमारा जो मानसिक विकास है वो होता है। इस किस प्रकार से होता है? जैसे कि उसमें हम कई प्रकार के मानसिक मेंटल वो सामाजिक जो क्या है, मानसिक, जिसमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है, वो गेम हम खेलते हैं। किस प्रकार के गेम होते हैं? जैसे कि शतरंज है, लूडो है, ताश है, सांप सीढ़ी, कैरम, इस प्रकार के जो गेम होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे मानसिक शक्ति का विकास करते हैं। इसमें दिमाग के विकास के होने के साथ साथ मानसिक योग्यताओं का भी विकास होता है। तो खेल के द्वारा हमारा किसका विकास हुआ? मानसिक विकास भी संभव होता है। जैसे कि सोचना, समझना, चिंतन करना और तर्क शक्ति का बढ़ना। तर्क शक्ति आना यानी हम किसी कोई आर्गुमेंट वगैरह करते हैं तो हम फटाक से जवाब दे देते हैं। तो ये क्या है? हमारी तर्क शक्ति, सोचने की जो क्षमता होती है उसमें विकास होता है। अब है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास, खेलों के द्वारा संवेगों का विकास होता है। संवेग कौन से होते हैं? हमारे संवेग क्या होते हैं? जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, रोना, डरना, ये क्या है? हमारे संवेग होते हैं। संवेग क्या होते हैं? कुछ समय के लिए ही आते हैं और चले जाते हैं, ये लंबे टाइम तक नहीं ठहरते हैं। आप कभी ऐसा हुआ है कि सारे दिन ही रोते रहे हैं? लगातार कंटिन्यू नहीं होता। सारे दिन हंसते रहे हो या सारे दिन गुस्सा ही होते रहे हो, सारे दिन डरते हो, सारे दिन, तो ये क्या है? हमारे साथ क्या होते हैं? क्षणिक होते हैं, कुछ क्षण के लिए ही क्या आते हैं? हमारे संवेग आते हैं। तो खेलों के द्वारा हमारे संवेग क्या होते हैं? इन पर कंट्रोल होता है।
संवेगों के अंदर जैसे कि खेलों के द्वारा हमारी नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो बाहर निकल जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। नकारात्मक ऊर्जा कैसे बताइए आपको, कि हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, तो वो खेलों के द्वारा नहीं होता है। अगला है इसमें सृजनात्मक विकास। खेलों के द्वारा हमारी क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, इसका विकास होता है और यह टीम स्पिरिट की भावना को विकसित करता है। हम टीम में खेलना पसंद करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि हमारे को जीतना है। हम एक टीम के साथ काम करते हैं तो हमारे अंदर भावना आती है कि हमें जीतना ही है, सबको मिलके जीतना है, सबके साथ मिलकर खेलना है। तो इस प्रकार से हमारी सृजनात्मकता का विकास होता है। सामाजिक विकास, खेलों के द्वारा सामाजिक विकास होता है। जब खेल में किसी बच्चे को बार बार टोका जाता है तो उसके अंदर क्या है, अनुशासन और सहनशीलता का गुण विकसित हो जाता है और वह सामाजिक हो जाता है। वह किसी को लग जाती है तो वो क्या करता है, जैसे दौड़ रहा है, पीछे रह गया तो उसको क्या है, साथ में लेकर चलता है। तो उसके अंदर क्या है, धीरे धीरे उसके अंदर करुणा, दया, सहानुभूति और दूसरों को मदद करने का जो गुण होता है उसके अंदर समाहित हो जाता है। इस प्रकार के जो मानवीय गुण होते हैं वो उसके अंदर खेलों के द्वारा आते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सामाजिक विकास भी खेलों के द्वारा होता है। अगला है अनुशासन का विकास। अनुशासन का विकास, अनुशासन का विकास किस प्रकार से होता है, खेलों के द्वारा। हम क्या करते हैं, खेल जब खेलते हैं तो अनुशासन में रहकर ही खेलते हैं। खेल में हम अच्छे बुरे की भावनाओं का विकास समझते हैं, जैसे अच्छे बुरे का विकास, सही गलत, ईमानदारी, बेईमानी, सच बोलना, झूठ बोलना आदि के द्वारा अनुशासन का विकास होता है। खेल में जब हम खेलते हैं तो हम झूठ नहीं बोलते हैं और दूसरों की आज्ञा का पालन करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, खेलों के द्वारा अनुशासन का विकास होता है। और क्या है, शैक्षणिक विकास। शैक्षणिक विकास, खेलों के द्वारा ही हमारी खेलों के द्वारा ही शिक्षा का भी विकास होता है। जैसे खेल खेल में हम पजल हल करना सीख जाते हैं, अंक पहेली भरना सीख जाते हैं, आकृति मिलाना सीखते हैं, आकृति को पहचानना सीखते हैं, कविता याद करनी सीख जाते हैं। इस प्रकार के कई गेम होते हैं जो हम आपके न्यूज़पेपर वगैरह में भी आता है, वर्ग पहेली आता है। तो वो क्या होता है, शैक्षणिक गेम होते हैं जिनके द्वारा हम हमारे शैक्षणिक स्तर का जो क्या है विकास होता है। अगला है, इसके द्वारा हमारे शरीर, खेल से बीमारियां दूर होती हैं। खेलों के द्वारा शरीर में कई प्रकार के जो रोग लग जाते हैं वो खेलों के द्वारा दूर हो जाते हैं। हम जब खेलते हैं तो हमारा शरीर क्या है, चुस्त रहता है, फुर्तीला रहता है और हमारे कोई भी बीमारी है, हमारी जो श्वसन दर है वो ठीक रहती है, पाचन संबंधी जो भी रोग हैं वो नहीं लगते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, हमें कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का रोग नहीं छूता है। तो ये क्या है, खेल के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने में कामयाब रहते हैं। तो खेलों के द्वारा क्या क्या लाभ हुआ, हमारा शारीरिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, शैक्षणिक विकास हुआ। खेलों के द्वारा बीमारियों को दूर किया जाता है, सामाजिक विकास होता है, इसके अंदर सृजनात्मकता का विकास होता है और इसके अंदर संवेगात्मक विकास होते हैं और लास्ट में अनुशासन
में रहना भी इसी के द्वारा सीखा जाता है। तो ये था हमारा आज के लिए। इसमें आज हमने किया प्राणायाम, ध्यान, खेल, ये हमने आज की क्लास में किया। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।